आइए हम आपको ले चलते हैं एक खूबसूरत हाई एल्टीट्यूड पास कुगती पास की अपनी यात्रा का वृत्तांत, जो कि शुरू होता है एक खूबसूरत गांव कुगती से, जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर है। और कुगती गांव से पहला पड़ाव जो है वो इस जगह पर किया जा सकता है, जिसका नाम है डुग्गी नाला। ये जो कैंपिंग साइट है वास्तव में एक बेहतरीन जगह है, और इस कैंपिंग साइट के आसपास आप कई बार वाइल्ड एनिमल्स की डायरेक्ट साइटिंग को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डुग्गी नाला पहला पड़ाव रहता है कुगती पास को क्रॉस करने के लिए, और अगले दिन सुबह आप कुगती पास की ओर अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। वास्तव में कुछ लोग सिर्फ इस जगह तक ही आना पसंद करते हैं, और कैंपिंग और हाइकिंग के लिए ये एक बेहतरीन जगह मानी गई है। हमारा सफ़र अगले दिन शुरू होता है डुग्गी नाला से। डुग्गी नाला को क्रॉस करने के बाद सुबह सुबह हम चल दिए अलियास की ओर, और असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ाई है, और बीच बीच में आप नोमैडिक शेफर्ड्स के साथ उनके लाइफ स्टॉक को भी फॉरेज करते हुए देख सकते हैं। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानी जाती है अपने खूबसूरत अल्पाइन पाशेस या अल्पाइन मीडोज़ के लिए, जिसका इस्तेमाल स्थानीय नोमैडिक शेफर्ड्स, जिनको पोहाल कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत गोट और लाइफ स्टॉक शीप एंड गोट के साथ स्थानीय पोहाल हमेशा यात्रियों की सेवा में तत्पर रहते हैं, और आने जाने वाले यात्रियों को चाय या नाश्ता के साथ उनका स्वागत करते हैं। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे हैं एक खूबसूरत अल्पाइन मीडोज़ में, जिसका नाम है रेलिंग। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की जो वैरायटीज़ है उसको भी जुलाई अगस्त में देखा जा सकता है, जैसे एनीमोन, पोटेंटिला, ग्यूमलेटम, जेरेनियम स्पीसीज। इसीलिए रेलिंग को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और समर सीजन में ये एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू का इस जगह पर आकर आनंद लिया जा सकता है। तो हम पहुंच गए हैं रेलिंग में, और रेलिंग से पहले दर्शन जो है वो कुगती पास के किए जा सकते हैं। ये हम देख रहे हैं बीच में जो वी शेप क्रेस्ट है, यही कुगती पास है, और हमें इस पास तक आज पहुंचना होगा। कठिन रास्ता है, मोरेन एरिया है, और ग्लेशियर के बीच में से हमें होते हुए हमारा जो टारगेट है वो ये वी शेप क्रेस्ट कुगती पास है, जिसकी एलिवेशन 5070 मीटर रिकॉर्ड की गई है जीपीएस के द्वारा। तो हमारा जो अब अगला सफ़र है वो शुरू होता है रेलिंग से। बेसिकली ये एक अल्पाइन मीडो है,
और ये जो स्टोन हट है इसका इस्तेमाल नोमैडिक शेफर्ड्स द्वारा लाइफ स्टॉक के साथ रेस्टिंग के लिए किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत अल्पाइन मीडो है, जिसको जैसे मैंने पहले कहा कि इसका नाम रेलिंग है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइफ स्टॉक विश्राम कर रहा है और ये अगले दिन सुबह 4 बजे कुक्ति पास को क्रॉस करने के बाद लाहौल स्पीति में एंटर करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग लाइफ स्टॉक के साथ ये नोमैडिक शेफर्ड्स हमेशा पास को क्रॉस करते हैं और थोड़ा सा मोराइन एरिया असेंडिंग करने के बाद हम विश्राम करते हुए खूबसूरत नज़ारों को देख रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव लिया जा सकता है। अब हमारा सफ़र जो है कठिन होता जा रहा है, क्योंकि हम ग्लेशियर के ऊपर जो लाइफ स्टॉक द्वारा ट्रैक फिक्स किया गया है नोमैडिक शेफर्ड के द्वारा, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज कुक्ति पास को असेंड करने के लिए एक अनुभवी गाइड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह छोटे छोटे और डीप क्रेवाइसेस होते हैं जिसमें हमेशा गिर जाने का डर बना रहता है। ये आप देख रहे हैं कि एक ट्रेल सी बनी हुई है, क्योंकि आज ही सुबह लाइफ स्टॉक यहाँ से क्रॉस हुआ है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ये आसान हो गया है कि जिस जगह से शीप एंड गोट क्रॉस हुई हैं उनके फीकल मैटर को देखते हुए हमें अंदाज़ा लग जाता है कि यही रास्ता है जो कि आगे कुक्ति पास तक जाएगा। बहरहाल ये आगे चढ़ाई है और हम धीरे धीरे कुक्ति पास की ओर अपने कदम को बढ़ाते हुए ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा है, लेकिन हमारे ट्रैकिंग दल के सदस्य बीच बीच में रुक के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद करते हुए फाइनली जो है ये 100 मीटर का जो स्ट्रेच है ये 75 डिग्री का खड़ी चढ़ाई जिसको आप कह सकते हैं, और यहाँ पर बोल्डर्स गिरने का भी खतरा रहता है। बहुत सावधानी से हमारे ट्रैकर दल के सदस्य धीरे धीरे कुक्ति पास की ओर अप्रोच करते हुए, थोड़ा मुश्किल है, कुछ कदम चलने के बाद रुकना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण बीच बीच में हमें रुकना पड़ रहा है, और ये वास्तव में एक टफ टेरेन कहा जा सकता है और जिसमें आपको सावधानी से पास की ओर जाना होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण थोड़ा सा चलने के बाद बीच बीच में हमें विश्राम करना पड़ता है, और इस दौरान आप अपने चारों ओर का जो खूबसूरत दृश्य है उसका अवलोकन कर सकते हैं। फाइनली अब हम कुक्ति पास के बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं और चारों ओर का जो खूबसूरत नज़ारा है उसका भी आनंद ले रहे हैं। कुक्ति पास वर्षों से नोमैडिक शेफर्ड द्वारा
अपने लाइफ स्टॉक के साथ लाहौल जाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट और ट्रैकर्स जो हैं हमेशा इस पास को क्रॉस करना पसंद करते हैं। ये है नज़ारा कुगती पास का। यहाँ की जो एलिवेशन है 5070 मीटर रिकॉर्ड की गई है। किसी भी हाई एल्टीट्यूड पास को क्रॉस करने पर जो अनुभव आपको मिलता है उसको शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही खूबसूरत एहसास कुगती पास का 5070 मीटर। एक और चंबा जिला और दूसरी ओर लाहौल स्पीति के पैनोरामिक माउंटेन्स और मोरेन एरियाज़ को देखा जा सकता है। इस वक्त 4:15 का टाइम हुआ है और हल्की सी बर्फबारी के साथ ये नज़ारा लाहौल की साइड का देखा जा सकता है और इस लेफ़्ट साइड से एक हल्का सा रास्ता जो है वो नीचे की ओर जाता है, जिसके द्वारा आप 3 या 4 घंटे की डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रैक करने के बाद सांसा और जालमा पहुंचा जा सकता है। तो ये है खूबसूरत नज़ारा कुगती पास का 5070 मीटर। हम नहीं चाहते ज़्यादा देर यहाँ स्टे किया जाए क्योंकि हल्की सी बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो चुकी है और ज़्यादा देर हाई एल्टीट्यूड पास में रुकना भी ठीक नहीं होगा। एक मंदिर बना है यहाँ पर काली माता का। पूजा अर्चना करने के बाद और चारों ओर का खूबसूरत दृश्य का अवलोकन करने के बाद अब हम बहुत जल्द नीचे की ओर डिसेंड करेंगे और हमारा जो एक सपना था कुगती पास को क्रॉस करना, वहाँ तक पहुँचना, आज 22 जून 2018 को साकार हुआ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एक अलौकिक अनंत की अनुभूति। सचमुच में यहाँ आना वास्तव में बहुत ही अच्छा अनुभव हमारा रहा। अब हमारे ट्रैकिंग दल के सदस्य मिस्टर अक्षय, मिस्टर विनीत, मिस्टर नरेंद्र सिंह लक्की नीचे की ओर डिसेंड करते हुए बहुत जल्द हम आज अलियास में पहुंच गए और इस पास को क्रॉस करने में जो अनुभूति हमें प्राप्त हुई, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मौसम ने हमारा पूरा साथ दिया। क्लियर वेदर होने के कारण हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई। कुगती पास का हमारा सफ़र बहुत ही रोमांचपूर्वक रहा और इस पास को क्रॉस करने की अनुभूति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं डॉक्टर विपिन राठौर अपने साथियों के साथ कुगती पास जून 2018। Thanks for watching our documentary.